महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा यह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूं, इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो, ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों न हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नलोप हरे महामोतम कुंज। जासु बचन रवे करनी करो, धन्य धन्य सतगुरु सुखदा।
जयपुर स्थित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माता बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु, आप लोग जानते होंगे महाभारत की लड़ाई में जब अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु की मां सुभद्रा रो रही थी, काफी रो रही थी, काफी रो रही थी, बिलख बिलख करके काफी रो रही थी। सब समझाए लेकिन सुभद्रा रोना बंद नहीं किए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अभी रो रही है। जब अभिमन्यु लड़ाई के मैदान में जा रहा था उस समय तुमने क्या कहा था? तिलक लगाते हुए तुमने क्या कहा था? युद्ध के मैदान में जा रहे हो, जीत के आना है, जीत के आना है। अगर जीत के आया तो हमारी गोद तुम्हारे लिए सुरक्षित है। अगर जीत करके आया हमारी गोद तुम्हारे लिए सुरक्षित है। और जाओ। अभिमन्यु गया। अभिमन्यु ने जितने भी महारथी थे सबको छक्का छुड़ा दिया, लेकिन ऐसा चाल चला, ऐसा चाल चला, सब महारथी उनका जय जय जसगान कर रहे हैं, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। बड़ाई करते करते चारों तरफ से घेर लिए और सब महारथी मिलकर उनका हत्या कर दिए। उस समय जब खबर हुआ तो सब रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। माँ सुभद्रा आंख में आंसू बंद करती नहीं थी, बिलख बिलख करके रो रही थी। भगवान कृष्ण कहते मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम समझती नहीं हो। तुमने कहा था अपने पुत्र को, क्या कहा था? वीरतापूर्ण लड़ाई करना। अगर जीत कर गया तो तुम्हारे लिए, हमारी गोद तुम्हारे लिए सुरक्षित है। और वह जाकर के लड़ाई के मैदान में वीर गति को प्राप्त किया। अभी तुम रो रही हो, तरह तरह से उपदेश कर रहे, अभी तुम रो रही हो। जब बार बार इस तरह वह भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसी समय सुभद्रा कहने लगी भैया भेजने वाली छत्रानी थी, भेजने वाली वीर माता थी, भेजने वाले छत्रानी थी। अभी रोने वाली माँ रो रही, अभी जो रो रही माँ रो रही, माँ
मां की व्यथा को तुम क्या जानोगे? एक बार मां बन करके, एक बार तुम मां बन करके पुत्र को जन्म दे देना और तुम्हारे पुत्र मर जाने पर तुम एक बूंद भी आंसू नहीं बहाना, तब मैं समझूंगी तुम मां। अरे भेजने वाले छत्राणी थे, रोने वाली तो मां है। मां की व्यथा को तुम क्या समझोगे? भगवान कृष्ण को मां को समझाना। गुरु सतगुरु समेत नहीं को निस दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेव। साहिब स्वामी जी महाराज एक कहानी कहा करते थे। एक बार मैंने दिल्ली गया, श्रीनिवास सुमन, डॉक्टर सुरेंद्र सुमन, वहां जब मैं गया, एक मां थी, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। मां जार बेजार रो रही है। अपने पुत्र का तस्वीर कुर्सी पर रख करके हमेशा, पंखा चल रहे, पंखा, अगर पंखा बिजली गायब हो जाती थी तो सब व्यवस्था था। पंखा मेरे पुत्र को हवा लगना चाहिए। देखिए कितने हृदय से रो रहे हैं। अपने हाथ से भी पंखा झेल रही है, अपने हाथ से तस्वीर को पंखा झेलती झेल रही है। और एक सज्जन कहते हैं, हुजूर मेरी भाभी हमेशा रोती रहती है, उनको समझा दीजिए, उनको समझा दीजिए। साईं स्वामी जी महाराज उसमें प्रवेश के समझाने के लिए, जैसे उसमें एक पाँव भीतर करते हैं, साईं स्वामी जी महाराज का नजर उस मां पर पड़ी और उनके हाथ में जो पंखा था, पंखा जो झेल रही थी अपने पुत्र की तस्वीर को, साईं स्वामी जी महाराज एक पाँव भीतर किए थे, पुनः वापस आ गए और उनके आंसू डबडबाने लगे, रो रहे हैं। वह सज्जन कहते हैं, हुजूर आप गए नहीं, आप उनको समझा देते। साईं स्वामी जी महाराज आंसू बहाते हुए कहते, मैं उस मां को क्या समझाऊं, मैं तो अपने आप को खुद समझने के लायक हो गया, मैं अपने समझाने के लायक हो गया, मैं उसे क्या समझाता। यह होता मां का हृदय। नारी नहीं तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजतनक भक्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जीवन के सुंदर समतल। अभी सुन रहे थे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। आप लोग जानते होंगे स्वामी लाल सखे, जो अयोध्या के बड़े बहुत बड़े संत थे। स्वामी लाल सखे परमाराध्य है, सतगुरु महाराज का दर्शन करने के लिए कुप्पा घाट आ रहे थे। कुप्पा घाट जब आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, कुछ बदमाश सब क्या किए, एक बहन थी, उनके शरीर पर जितने भी आभूषण थे सब उतार लिए और उनके पति को पखाना रूम जो है उसमें बंद कर दिए। उस बहन के साथ साथ जितने भी गुंडा था सब छेड़खानी करने लगे। संत स्वामी लाल सखे क्या कहते हैं, देखो जी तुम लोगों को भी तो अपनी मां बहन है, इनका जो सामान लेना था तो ले लिया और इनके साथ तो छेड़खानी क्यों करता है।
कहने भर का देर था, वह सब बदमाश क्या करते हैं, कहते सबसे पहले इस बाबाजी का काम तमाम कर दो। चलती गाड़ी, चलती ट्रेन में कोई पाँव पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कई मिल करके इसे झुलाते हुए, जब जैसे झुला रहे थे बाहर फेंकते हैं, उसी समय कहते हैं हे सदगुरु, गुरु तीर्थ में भी इस तरह का विपत्ति, इस तरह का दुख, बाहर जब फेंक दिए उसी समय सुनसान जगह में, खुले में, वहां घोर जगह में, वहां लार का ढेरी आ गया, पुआल का ढेरी आ गया। अब पुआल के ढेर पर बैठे, देखे कि किसी ने एक व्यक्ति को फेंका, उसी समय गाड़ी को रुकवाते, गाड़ी रुक गई और तमाम उनके पास आए। जैसे वहां आते हैं और कहते बाबा आपको चोट तो नहीं लगी? कहा चोट तो मुझे नहीं लगी, अमुक बोगी में जाइए। और एक बहन है जिसका सब सामान तो गुंडा ले ही लिया, बदमाश ले ही लिया, उनके पति को पखाना घर में बंद कर दिए हैं, उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आप जल्दी से वहां जाइए। दौड़ते हो गए, सब पकड़ा गए, सब पकड़ा गए। और स्वामी संत लाल सखी जी नाम का सुमरन करते हुए जैसे कुप्पा घाट प्रवेश करते हैं, परबारा सदगुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था, जाको राखी साइया मार न सके हैं कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। इस बात को कई बार दोहराते। उसी समय संत स्वामी लाल सखे कुप्पा घाट प्रवेश करते हैं और सदगुरु महाराज के चरण में बढ़ गए और कहते हुजूर यह और दूसरे के लिए नहीं, यह तो मेरे साथ घटना घटा, मेरे साथ घटना घटा। संसार के बहुत ऐसे लोग हैं अपने दुख से उतना दुखित नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखित है, दूसरे के सुख से। संत महात्मा लोग बताए संसार के लोगों जागो जागो, गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला। शुभ काम कीजिए, शुभ काम कीजिए, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000 दिन, दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। बदमाश तो और देवी देवता को पूजते हैं, बहुत देवी देवता बदमाश बेसी पूजते हैं। जो ईश्वर भक्त है, सत्संगी है, सदगुरु महाराज के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास है, इनके द्वारा हत्या नहीं होती, इनके द्वारा हत्या नहीं होती है, लेकिन बदमाश के द्वारा हत्या ही हत्या। आप लोग जानते हो कलकत्ता की बात है, कलकत्ता की दस्यु मतलब बदमाश का गिरोह, सरदार। एक बार गए, कहीं डाका डाले, बहुत माल, बहुत संपत्ति लूट करके लाए। जैसे लूट करके लाते हैं, लाए, और जो गिरोह में जो था सबसे कहते हैं आज जो है काली माई ने हम लोगों को बहुत बड़ा चीज दिया है, इसलिए इस खुशी में क्या होना चाहिए, वहाँ खुशी मना रहे हैं, इस खुशी में नरबलि होना चाहिए, पशु बलि नहीं, नरबलि होना चाहिए। उसी समय वो बदमाश सब आगे बढ़ते हैं। एक बहन थी, वो अपने पुत्र को लेकर के आ रहे थे, छोटा सा बालक, और उनको पकड़ लिए, पकड़ करके ले गए, कहाँ, वहां ले गए सरदार के पास, और कहते हैं महाराज
मैंने एक लड़का को लाया। वह सरदार क्या कहते, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज देवी माई बहुत खुश हो गई है। अब वह माँ बिलख बिलख करके रो रही है, मेरा पुत्र दे दीजिए, मेरे पुत्र को दे दीजिए, अनाथ है, इनके पिताजी भी संसार में नहीं है, जीवन का एकमात्र मेरा सहारा, बड़े होंगे मेरा देख रेख करेंगे, दे दीजिए। गिड़गिड़ाती रह गए। लेकिन बदमाश का हृदय कठोर होता है, बिलख बिलख करके रो रही थी। उसी समय वह माँ दूर में बैठकर प्रभु का चिंतन करने लगी, प्रभु को पुकारे। और उस माँ को पुकारे तो कैसी माँ है? एक माँ के हृदय को, व्यथा को तुम नहीं जानती हो, मैं भी तो माँ हूं। मेरे पुत्र को बलि देने के लिए जा रहे हैं। उसी समय बिलख बिलख करके वह रो रही है, और उनको ले गए, बच्चा को ले गए बलि देने के लिए। समय निर्धारित था, अमुक समय में बलि देना है। जोरों की आंधी आई, उससे पहले जोरों की आंधी आई। आंख से देखने के बाद आंख को कोई खोलते नहीं थे, इतनी जोरों की आंधी आई, तूफान आंधी आई। उसी समय आंधी ने क्या किया, उस बच्चे को जो मां काली के पास महका से था, उस वहां से उठा करके उस बच्चे को बहुत दूर जा करके झाड़ में रख देते। जोर की आंधी ने झाड़ में जब रखते हैं और घंटों से अधिक तूफान चलता रहा। जब आंधी समाप्त हुई, देखते हैं यहां बालक क्या हो गया, बालक कहां चला गया, बालक कहां चला गया, कहा बालक कहां चला, खोजो खोजो। खोजते हैं तो बहुत दूर में झाड़ में बच्चा बैठा हुआ था, झाड़ में। यहां जो मां से पुकार कर रहे थे, ईश्वर से पुकार कर रहे थे, हे मां, हे ईश्वर, मेरे पुत्र का रक्षा कीजिए। वह जो बदमाश का सरदार था, जब देखते हैं बच्चा दूर चला गया, इतना दूर कैसे जा सकता है? समय देखते हैं, जो समय निर्धारित था उस समय उससे 1 घंटा से भी अधिक विलंब हो गया। उसी समय उसका हृदय पिघलता है और क्या कहते, नहीं, अब माँ जो है, माँ नर बलि नहीं चाहती है, अब माँ के पास किसी भी तरह का बलि नहीं दिया जाएगा, किसी तरह का बलि नहीं दिया जाएगा। और परमात्मा ईश्वर ने उस बच्चे को बाल बाल बचाए और वह माँ अपने पुत्र को लेकर अपने घर गई। यह ईश्वर विश्वास ही करना चाहिए, सच्ची घटना है। दो दंपति थे, पति पत्नी ट्रेन से आ रहे थे। ट्रेन से जब आ रहे थे, वह नव दुल्हन थी, पूरे शरीर में आभूषण, पूरा जेवर था। और उसी रूम में 2 4 5 गुंडे थे, 5 गुंडे बदमाश सब थे, पता नहीं था। जब स्टेशन पर उतर गए तो पति पत्नी विचार करते हैं। पत्नी कह रही कि अभी जाने का समय नहीं, काफी रात हो गई है। घर तो कहते हैं दूर, कहाँ कुछ दूर तो पड़ता है। पत्नी कह रही तब तक आप, हम दोनों यही स्टेशन पर विश्राम कर लेंगे, यही ठहर जाइए। तो 5 गुंडा जो पीछे से आ रहे थे ट्रेन पर थे, और क्या कहते, आप लोग को कहाँ जाना है? ये दोनों कहते हैं हमको अमुक गांव जाना है। तो 5 गुंडा क्या कहते हैं, हम तो आपसे आगे जाएंगे, हम आपसे आगे जाएंगे, आप तो इधर ही रहेंगे। 2 आप हैं, 5 हम हैं, डर किस बात की? इस तरह जो बोल रहे हैं, उनके पतिदेव के मन हुआ कि नहीं ठीक है हम चलेंगे। फिर बोलते चलेंगे,
उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, इन पांचों में से आप किसी को पहचानते हैं, जानते हैं? कहा नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। कहा जब नहीं पहचानते, नहीं जानते, अनजान लोगों के साथ में रात्रि में नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, इसलिए मत चलिए। तो पांचों सुन रहे थे, क्या कहते हैं? अरे वो तो है, वो तो देखते हैं। वो कौन? वो कौन? वो तो परमात्मा, वो तो देखते हैं। कौन कैसा, वो तो देखते हैं। वह बहन के मन में पूर्ण विश्वास हो। जब ये कह रहे कि वो तो देखते हैं, ये भी प्रभु विश्वासी है, ईश्वर विश्वासी हैं। जब वो कह रहे हैं तो चलिए, चल दिए, रास्ते में गए। सुनसान जगह पर सबसे पहले उनके पति का हत्या कर दिए, पति का हत्या किए, हत्या किए, पति का हत्या किए। तब उन बहन का जो जेवर था सब उसे ले लिए, जेवर उतार करके लेको जंगल की ओर चलने लगे। वह मुड़ करके देख रहे थे। पांचों बदमाश कहते हैं, उधर क्या देख रही है? अरे तुम्हारे सामने तुम्हारे पतिदेव का हत्या कर दिया गया, क्या तुम उस लाश को नहीं देखा? वह बोलने लगी, हाँ मैंने तो देखा, मेरे पतिदेव का अपना हत्या किया, मैंने तो देखा। जब तुमने देखा तो उधर क्या घूर करके क्या मुड़ करके क्या देख रही है? कहा मैं उनको नहीं देख रही हूं, मैं उनको देख रहा हूं जिनके बारे में तुम लोगों ने कहा था वो तो देखते हैं। जब वो देखते हैं, वो देखने वाले हैं, तब इतना विलंब क्यों कर रहे, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? मैं उनको देख रही हूं कि इतना देर वो क्यों कर रहे हैं? कहने भर का देर था, एक फरिश्ता के जैसा उतरता है। अब पांचों बदमाश का हत्या कर देते हैं और उनके पति का जो हत्या किए थे उनको जिंदा कर देते, उनको जिंदा कर देते हैं। और जो भी आभूषण था उनको वापस कर दिया गया। लिए साक्षात परमात्मा फरिश्ता सब उतार करके इनको दिए और पति पत्नी मिलकर के घर आए। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु एक नाम एक लेवे। कलकत्ते तरह की एक और घटना है। इसी तरह पति पत्नी आ रहे थे, पूरे शरीर में आभूषण था। स्टेशन पर उतरे, आगे जब बढ़ते हैं, एक गांव की ओर चलते हैं, तो एक आदमी वहां खड़े थे और कहते हमको अमुक गांव जाना है। वह कहते ठीक है चलिए, मैं बैलगाड़ी से पहुंचा देता हूं। बैलगाड़ी पर बैठाए, बैलगाड़ी पर बैठते हैं, ले जाने लगे। फिर गाड़ी वाले क्या किए, रोक करके फिर प्रवेश कहे दूसरी जगह है। उनको कह दिए कि हम जो यहाँ जो मेरे गाड़ी पर बैठे बहुत आभूषण उनके पास है, उनको आगे भेज दिए। आगे जब भेजते हैं, आगे जब देखते गाड़ी को रोक लिए और नदी के उस पार जाना है। उस पार नहीं जाकर के नदी के इसी पार में क्या किए, जो गाड़ीवान थे और सब मिलकर के उनको घेर लिए। घेर करके उनके शरीर का जब आभूषण उतारने लगे, उनके पति का हत्या कर दिए और उनका जब आभूषण उतारने लगे, उसी समय वह बैल क्या करते हैं, दोनों बैल जो गाड़ी में जो जुआ उनके कंधे पर था, दोनों बाहर करते हैं और निकल करके जो गाड़ीवान था, दोनों पटक करके उनको गाड़ीवान को समाप्त कर दिया। हड्डी पसली मिट्टी में बराबर कर दिया, ऐसे रगड़ करके मार दिया। और एकाएक बिजली चमकती है, उनके पति जिंदा होता है। और उसी से वह बैल क्या करते हैं, वहां जाते हैं। वह बहन तो रो रहे थे, पति उनका जिंदा हो गया, दोनों मिलते हैं और दोनों बैल जाता, दोनों को पकड़ता है, ऐसे दांत से वस्त्र पकड़ करके यहाँ लाते हैं। डर गए,
उन इशारा ऐसे कि गाड़ी पर बैठाए और गाड़ी पर बैठा करके नदी पार करके उनके घर पर पहुंचा दिए। इतने बड़े दयालु, इतने बड़े उपकारी परमात्मा होते हैं, गुरु होते हैं। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युगकाल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। भाई क्या है, तो ऐसा विकराल समय है, विकराल समय आने वाला क्या होता है। माँ बहन आभूषण पहन करके निकलती है, कान का बाले खींच लेते हैं, चैन ले लेते हैं, लिए ना, वहां भी लिए, वो जो है वहां भी ले लिए, वह माँ भी, यह भी माँ, वह भी माँ, वह भी माँ। श्री सद्गुरु इनके भी साथ, उनके साथ लोग श्रद्धा से सत्संग आते। श्री सद्गुरु लोग श्रद्धा से सत्संग आते हैं, लेकिन लोग बैठे हुए क्या करते हैं। ऐसे लोगों के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जाही पैरे सूत है ताही पैरे मोत, राम भजा तो सूत है नहीं मोत का मोत। लेकिन उस मां का कोप दानव को पैदा किया, दरिद्र को पैदा किया, बदमाश को पैदा किया। उस कोप का धिक्कार, उस कोप का धिक्कार, उस कोप का धिक्कार है। पुत्र जन्म तो दे दिया, लेकिन दूसरे का बट मार लुटेरे का काम करते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, अब की चूक माफ नहीं, इस बार तो चूकेंगे, माफ होने वाले नहीं है। परमारा सुना की मानी है, जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते। देखते माँ सब आए थे सत्संग सुनने के लिए, श्रद्धा से हम सत्संग में जा रहे हैं। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया है। कितने दिन आभूषण बेच करके, जेवर बेच करके खाओगे, कितने दिन। अरे श्रद्धा है तो लोग परमात्मा देंगे, व्यवस्था करके देंगे। कई गुना वर्धित, जिसका तो लूट करके ले गया है, कई गुना वर्धित होकर के उनके पास आएगा, वो आएगा, कई गुना वर्धित होकर के आएगा। और लूटने वाले तो जीवन पर्यंत दुख भोगेंगे, यहां भी दुख, वहां भी दुख भोगना पड़ेगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देख, तो सबको तो देख, परमात्मा देख रहे हैं। क्या परमात्मा आंख बंद किए हुए हैं? नहीं, परमात्मा कभी आंख बंद नहीं करते। उस दरबार में कभी अंधेरी नाम की चीज नहीं होती, प्रकाश ही प्रकाश होता है, वो सब कुछ देखते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा बहुत बड़ा दंड देंगे, बहुत बड़ा दंड देंगे, बहुत बड़ा दंड देंगे। जननी जने पे साकट ना जने, जीस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोक में, पुत्रवती वही नारी जाही के दोख में। एक ऐसा कुपुत्र हुआ कि माँ का जेवर लेके चला गया है। कुपुत्र वह कोख, उस कोख को धुक्का धिक्कार है जो कुपुत्र को पैदा दिए। वह कोख धन्य है जब यह मां ने अपने पुत्र को कहा, मेरा चैन तो खोल लिया। पुत्र ने क्या जवाब दिया, मां आप ठीक हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं? आप अगर ठीक नहीं तो मैं आपको लाने के लिए मैं यहाँ लाऊंगा, नहीं तो आप अगर ठीक है तो सत्संग सुनिए। वह भी तो पुत्र है, वह भी तो सुपुत्र है। क्या वे पुत्र कभी अपने माँ के आंख में आंसू देख सकते हैं? कभी नहीं। वो पति कभी अपने धर्म पत्नी का आंख में आंसू देख सकते हैं? ऐसे पुत्री को जन्म दे, से सुपुत्र को जन्म दिए, इनके आंख में कभी आंसू देखने के लिए देंगे?
नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख भरा पाओगे। शराब पी करके, नशीली वस्तु पी करके सब बर्बाद कर दोगे, लेकिन यहाँ सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा। संत महात्मा का सदा के लिए बर्बाद, तुम दूसरे को क्या बर्बाद करोगे, सदा के लिए बर्बाद हो जाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख भरा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। पकड़ जमदूत घसीटते हुए लेके चले जाएंगे और जमराज का अदालत बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा दुख। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप है, पूत पुत ही पावे, जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगी जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। जो कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। उस समय हे पुत्र, हे भार्या, हे सगे संबंधी, हे सगे संबंधियों, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे बचाओ, जम्फा से बचाओ। कहा कौन बचाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। रोते बिलखते झक मारते रहोगे, आवागमन के चक्कर में दुख भोगते रहोगे। परमारास महाराज ने कहा आवागमन समय दुख दूजा है नहीं, जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संसार में जन्म लेना मरना, इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। इससे निवारण से छुटकारा चाहते हैं, प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस है, कीजिए दृश्याद कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरशुद्ध करना चाहिए। घरतम प्रकाश व सब पर त्रय, जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए। इसलिए तब संत कबीर साहब रोने लगे। मतवान परी चोरन के नगर, मैं कहा गया चोरन के नगर, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जेतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भय साधो, सुरत कोड़ो वही घर से। मितवान परे चोरन के नगर, सत्संग बने बिना जेतर से। जो लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, किसी को माफ नहीं करते, किसी को बर्दाश्त नहीं करते। एक जगह की बात है, परम पूज्य पाद हरिनंदन बाबा के बैग से बहुत रुपया निकाल लिए। बदमाश उसी में घूमते रहता था, उसी में निकाल लिए और संजोग से पकड़ा गया। श्री सदगुरु पकड़ा गया। एक जगह सत्संग हो रहा था, परमारा सत्संग आए थे। परमारास महाराज अपने निवास में थे। एकाएक परमारास महाराज कहते उठो देखो, जाओ वहां देखो तो पंडाल में कुछ बदमाश सब घुस गया है, जो मां बहन का जेवर सब खोल रहा है। जाओ तो जब गए तो सब बदमाश पकड़ा गए। इतने अंतर्यामी सदगुरु हैं, वो सब जान रहे हैं। भाव कि कमी को तो पूरा यही करेंगे, यही करेंगे। सच्ची घटना है। एक गुरु महाराज का भक्त था, भक्त जो बंधक में सोना सब रखते हैं, जिनको सोनार भाई कहते हैं। जेवर सब रखते थे, बंधक में नहीं रखते हैं, जेवर सब रखते थे। वो अपना जेवर दिए,
जेवर देने के बाद क्या करते, जो बंधक रखने वाला था वहाँ दिए, जेवर दिए, अब पैसा उनको दे दिया। पैसा देने के बाद क्या किया, वह जेवर भी लेकर के चल दिए, जेवर भी लेके चले गए। अब मिला रहे तो जेवर है ही नहीं। उसी समय सदगुरु महाराज की तस्वीर के सामने रोने लगे, गुरुदेव क्या करो। मैं तो रुपया भी दे दिया, लेकिन जेवर किसने ले लिया। अगर हम कहेंगे किसी ने जेवर ले लिया, वो लोग क्या समझेंगे कि सत्संगी होकर भी झूठ बोलते हैं। हम उस जेवर के बदले में उनको जेवर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग कहेंगे कि मेरे जेवर को उसने बचा करके रख लिया है। ये सत्संगी होकर के झूठ बोलते हैं। हुजूर माथा पटक पटक करके रो रहे, माथा पटक पटक करके रो रहे थे। तस्वीर के सामने जो रो रहे थे, उसी समय जिस समय बिलख बिलख करके वह भक्त रो रहे थे गुरु महाराज की तस्वीर के सामने, उसी समय परमाराज सदगुरु महाराज उनके घर पर जाते हैं। किनके घर पर? जिसने जेवर लेकर के वापस चला गया था, रुपया भी ले गया था, ले लिया था, और उनको कहते हैं जल्दी से जेवर उनको पहुंचाओ, नहीं तो क्या होगा कहना। पूरा शरीर में लग रहा है जलन और आग लग रहा है। जल्दी से तुम उनको पहुंचाओ, उनका जेवर पहुंचाओ, जल्दी से पहुंचाओ। महाराज चैन से नहीं सोए। सुबह जब हुआ दौड़ते हुए गए और वहां कहते हैं देखिए आपके घर में कैसा देवता है। हम तो लेके मेरे मन में बेईमानी हो गए थे, मैंने जेवर पैसा भी ले लिया, जेवर भी वापस ले आया। तब एक साधु बाबा है, वो आपके घर के देवता है, वह क्या कहते हैं जल्दी से जेवर पहुंचाओ। बहुत रात हम नींद से हम नहीं सोए हैं, इसलिए जेवर लीजिए। उनके चरण लिपट गए। और कौन थे? सामर्थ्यवान सदगुरु थे, सामर्थ्यवान सदगुरु थे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। सच्ची घटना है। एक पति उनके दुकान करते थे, पत्नी सत्संग में जाती थी। उनके पास एक गरीब व्यक्ति पहुंच गए। घर के आमने सामने, दूर हट करके आमने सामने अपने घर को देखते थे कि भिखारी मेरे यहां गए। तो वह मां जो था हृदय पिघल गए। पिघलने की बात क्या की? इस साधु, इस भिखारी को अपना जेवरे दे दो, जेवर, एक जेवर पाओ, जेवर दे दिए। जेवर जब देते हैं कहते हैं जाइए इसको बेच करके आप अपना खा लीजिएगा, कपड़ा वपड़ा जो लेना है ले लीजिएगा। उनको दिए, वो बेचारा क्या करते हैं, वहां से आए, उस दुकान में पहुंचते हैं, कहते हैं हे जेवर हम बेचना चाहते हैं। वो देखे थे कि मेरे आने से निकला, पहचान गए तो मेरी पत्नी की आभूषण जेवर है। कहाँ से लाया? कहा किसी ने मुझे घर, एक गांव में घर है, वही हमको दान के मतलब भिक्षा के रूप में दिए। देखिए कहा जा भागो, नहीं तो पुलिस को खबर करेंगे, तुमको पकड़ लेंगे। बेचारा वहां से भाग गए। वह यहां से घर आए, घर आकर के उस जेवर को क्या करते हैं, संदूक पर, संदूक था, संदूक एक डब्बा में उनको रखे, कपड़ा से लपेट करके संदूक में रख दिए। देखते हैं पत्नी के कानों वाले ने एक बाल को, बाली को कैसे पहने, खोल के एक को रख दिए, एक डिब्बा एक रख दिए, एक तो दान कर दिए। बाली कहाँ है? बाली लाओ, नहीं तो घर को खाली करो। बाली जल्दी से लाओ, नहीं तो घर को खाली करो। तरह तरह से उनको काफी दुत्कार फटकार रही है। इतने डांटे फटकारे, वह बिलख बिलख करके रोने लगी। एक गिलास में
जहर, पानी में जहर डाल दिया, जहर। और गुरु महाराज के तस्वीर के सामने, तस्वीर पर रख करके, फोटो के सामने रख करके और बिलख बिलख करके रोने लगे। गुरुदेव, पतिदेव कह रहे इस घर से तो निकल जाओ। कहां जाऊं इस समय, मैं कहां जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन आज अगर आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं तो मुझे वही बाली चाहिए जो बाली मैंने भिखारी को दिया, नहीं तो मैं विषपान कर लूंगी, विषपान कर लूंगी। और माथा पटक रहे थे, जैसे गिलास को उठा करके ऐसे मुख में, जैसे मुंह में डालना चाहती थी, उसी समय ऊपर से बाली गिरता है, गिलास पर गिरता, झरना गिरा, नीचे गिरता है बाली। उसी समय बाली उठाए, बाली उठाए, सतगुरु महाराज के चरण माथा रगड़ते हुए, तस्वीर के सामने माथा रगड़ते हुए, दौड़ते हुए व्याकुल होते अपने पति के पास गए और कहते हैं, लीजिए बाली। पति बाली तो ले लिए, संदूक बंद था, ताला लगा हुआ था, देखते वही तो बाली है। जैसे वहां संदूक को खोलते हैं, कपड़ा को हटाते हैं, डिब्बा में खोलते तो डिब्बा में बाली नहीं है, डिब्बा में बाली नहीं है। उसी समय फूट फूट करके पतिदेव भी गुरुदेव के चरण में रोने लगे, मुझे भी दीक्षा दिला दो, मुझे भी दीक्षा दिला दो, मैं भी सदगुरु महाराज के शरण ग्रहण करना चाहती हूँ। इतने में सामर्थ्य और सदगुरु पग पर डाकू बैठे, लुटेरा बैठे। इसलिए सजगता से रहना, सजगता से। और इससे क्या होगा, वहाँ घर में डाका न डाला गया, घर में डाका डाला गया, सब पहुंच गए, एक पाँव भीतर करते, कुछ करते तो घर में प्रवेश कर जाते। लेकिन लुटेरे बैठे मन के अंदर से को विचार को हटाएंगे, तब तो माँ को माँ समझेंगे, बहन को बहन समझेंगे, दूसरे के संपत्ति को कहेंगे कि उनका संपत्ति है। भीतर में को विचार है, गलत संगत है, सत्संग से दूर रहते हैं। ऐसे लोग तो कुछ से कुछ करते रहते हैं, वह खुरखुंद करते रहते हैं। कहते हैं मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। इसलिए सजगता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। ये जो सत्संग का समय है, दरोगा साहब, इनकी धर्म पत्नी हमको मिल गए कहाँ, जानकी नगर गए थे सत्संग में। पुण्य होते मिल रही है, होते तो मिल ले रही है, पुण्य कोटे में भेंट मिल रहा है। हाँ, पुण्य कोटे और कहते हमरा सत्संग के समय दियो 4 तारीख के 4 तारीख का दूर दिल गेल छै हुसैन। सुबह करेबे तो कराए ले, कल के कराए ले, कहलिए हम एबे नवगछिया इस्माइलपुर से, गंगा के किनारा है फूल किया, वहाँ उस क्षेत्र का मासिका देवी सब रात में वहाँ से चले। अब मोबाइल है महंगा, कहीं भी ले लेंगे। श्री सदगुरु मोटर लिख लेना चाहिए। श्री सदगुरु इसलिए जीवन में सत्संग अपनाइए। वह रोक रहे थे कि नहीं बाबा नहीं जाइयो, हम उनको कह के हम सत्संग का समय दे दिए हैं, सत्संग में जाना हमको बहुत जरूरी है, इसलिए रातें वहाँ से चलते, रात में चले आए यहाँ। जो आ रहे थे कहते बाबा ए जगह छे कटा हम जल्दी से वापस अबे, नहीं तो वही जगह मोटरसाइकिल छीने छे, आलो जगह है, सुनसान जगह।
और इतने सत्संगी इतने समर्पित हैं, कई गांव के सत्संगी आते वहाँ सत्संग, कई गांव के सत्संगी, कई गांव का सत्संगी सब आता है। इतना क्योंकि उन लोग विपत्ति को देखे। क्या विपत्ति? अभी तो अमन चैन से रह रहे हैं, आषाढ़ जेठ अखाड़ के महीने में पूरा लबालब हो जाता है, समझिए समुद्र के रूप में बन जाता है नवगछिया से दक्षिण भारत। माँ गंगा की धारा इतना सब काम में बहते हैं, उस विपत्ति में रह करके परमात्मा सदगुरु को याद करते हैं। सत्संग के सब प्रति समर्पित होना चाहिए। यह सत्संग जो है हमारे विनोद बाबू दरोगा साहब, पति पत्नी बाल बच्चे मिलकर अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे। जी जी, पुण्यतिथि उस समय नहीं बोले थे, रात में कहते हैं बाबू जी की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता है। पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसे सुपुत्र को जन्म दिए, भाग्यशाली सुपुत्र हैं, बाल बच्चे हैं, पतों हैं, जो सत्संग करवा रहे हैं, सदगुरु के प्रति समर्पित है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में एक मेरा मम भक्ता एक ही भक्त हो जाता है, 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। राजा काबास के 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो गया सत्संग के प्रभाव से। जिसके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी व्यक्ति हो, अगर ऐसे लोगों के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है, बाल बच्चे के द्वारा, पुत्र के द्वारा, जो सगे संबंधी का सत्संग होता है, यह सारा पुण्य उनको मिलता है और उसे नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। ये तो सत्संग के प्रति समर्पित है, इनके लिए कहने की कोई बात नहीं, इनको तो अच्छी गति हुई। श्री सदगुरु आप लोग सत्संग आए, सदगुरु वहाँ से प्रार्थना कर तो आप लोग को धैर्य धारण करने की सदगुरु महाशक्ति दे, और सदगुरु महाशक्ति देंगे। श्री सदगुरु देंगे, कई गुना वर्धित होकर के आएगा, कई गुना वर्धित होकर के। सब कुछ गुरु के पास है, सब इनके पास है, सब कुछ देने वाले सामर्थ्य वाले सदगुरु हैं। मन में चाहना होगी पूरा कर देंगे, सच्ची घटना है। मैं जा रहा था अपने को लक्ष्मीपुर से उदाकिशोर में जा रहा था। प्रत्येक दिन साप्ताहिक सत्संग उदाकिशोर में होता था, जा रहे थे, साप्ताहिक सत्संग है, जा रहा निकले, इधर है धान का बीज जो है तैयार हो गया। श्री सदगुरु धान का बीज तैयार है, खेत में पानी नहीं है, पानी भी नहीं है। इंजन लगाएंगे तो ढोना पड़ेगा अपने से, अगर इंजन का पानी रुक गया तो ठीक है, नहीं तो ढोते ढोते 100 बाल्टी में भी भरता नहीं था। श्री सदगुरु कई बार थक गए थे, हार दी कि ना अब नहीं, कितना अकेले ढोना पड़ेगा, उसमें भरना पड़ेगा, होगा कि नहीं, बैल करना पड़ेगा, मतलब गाड़ी इसी से करना पड़ेगा। सिर्फ चिंतन के चिंतन, रास्ते में के चिंतन, सिर्फ मन में हुआ गुरु महाराज अगर वर्षा भा जाती है ना, हमारा पैन नहीं ढोए पड़ते होते, सब दर्द करने लगता है, देख दूर से पानी लाना पड़ता है, 1 किलोमीटर, ½ किलोमीटर से पानी ढो करके बाल्टी देना पड़ता है। 25 बाल्टी में काम हो गया ठीक है, नहीं तो 100 बाल्टी में काम नहीं होता था। सिर्फ चिंतन के गुरु महाराज पैन ढोते ढोते तो हम परेशान भा जाते, वर्षा भा जाती है ना तो हमारा पैन नहीं ढोए पड़ते। यह कह करके गए माली टोला, वही लक्ष्मीपुर में, यही उसी रास्ते में जा रहे हैं, चिंतन करते हुए जा रहे हैं। वहां गए सत्संग किए, और सत्संग जब के तो हल्का बूंदा बूंदी उधर वर्षा, गांव भी आए तो बूंदा वर्षा नहीं हुई, बूंदा गिरता है। घर जब आए तो मेरा छोटा भाई था, कहते भाई जी पैन कखनी देने को खेत में,
पानी कखनी देने कहलिए की भेलै कहलकै तोरा सब खेत में एतेक पानी छौ, एतेक पानी एहि खेत ओहो खेत में एतेक पानी छौ। हम कहलिए पानि कब देलिए वर्षा भेलै कहलकै वर्षा तो हल्का फल्का भेलै लेकिन खेत में केकरा खेत में कहलकै केकरो मशीनो लग कहलकै नहीं मशीन कहाँ लागल छै तोरा खेत में एतेक पानी छौ। माँ से कहने लगी कि भाईजी खेत में बहुत पानी छै गे माँ खेत रोपि ला कह ढेरी पानी छ। मेरा भाई कहते हैं एक छे किशोर कह रहे हम पानी काट के अपना खेत में हमें रोप ले छिए। मेरा भाई कहते नहीं नहीं भाईजी पानी देने हेतै तब ने केना तो रोपबो ओकरा पानी देने छै तब ने पानी छै हे एगो खेत में छै ओहो खेत में छै कतऽ से। सत्संग में रात में आए रात में कह रहे थे एते पानी छै तो हम राते में गए हर हलवा नहीं करने के लिए रे हो खेत में कहे पानी छै कहलकै पानी दलो कहलिए नहीं दो तीन हरवा कहे कि नहीं अखनी नहीं हेतै भोर में कहूँ। सुबह उठ करके जब खेत में गए इतना इतना पानी था सब खेत में इतने बड़े सावधान सब मांग भूल के नहीं मांगना चाहिए सिर्फ चिंतन किए दुर्भाष पानी हेती वर्षा हेती के तो पानी तो धान लगा लेते। जब गए तो कहते सब खेत में पानी हमरा चनाना तीन चार हलवा के हम भी जेब हमू जब सब जाकर के जोत दिए और कादो कर दिए धान रोप रहे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं इनके प्रति कितनी श्रद्धा है कोई डिगा नहीं सकते हैं इनके प्रति कितनी श्रद्धा है। ये साक्षात परमात्मा कोई डिगा नहीं सकते। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु का आदेश है हमेशा सत्संग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार की और घटना श्री सदगुरु एक बार की और घटना है हम हो गए थे जॉन्डिस रोग से ग्रसित। डॉक्टर क्या कहे कि बगले में पखाना पेशाब कीजिए बगले। अब बहुत दिन के बाद हमको पता लगा पेशाब पीला हो रहा था पते नहीं आंख पूरा पीला है। एक आते हैं निमंत्रण देने के लिए कहते हैं हाँ कहते हैं जॉन्डिस भै गए कहलिए नहीं है जॉन्डिस भै गए पेशाब पीला है हाँ आगे देखियो ना देखते पूरा पीला समझते नहीं कि जॉन्डिस इस तरह होता है। डॉक्टर को देखो आए बिहारी हम डॉक्टर को दिखलाए डॉक्टर साहब कहते जॉन्डिस हो गया है पखाना बगल में ही करना आपको टहलना नहीं आपको टहलना नहीं पखाना बगल में कीजिए। डर गए नहीं होता डर गए जहाँ जहाँ था खबर के तो कोई फल कोई पपीता लेकर नहीं आता है। तो मेरा काम था स्तुति प्रार्थना करना सत्संगों का पाठ करना पदावली शांति संदेश सुबह से लेकर के शाम तक जब तक जगे हुए तब तक पाठ ही चलता रहता था भजने गाते रहते थे। इधर कौवा जो है कार कौवा नहीं चाहिए एक बार लड़ते थे गिरते थे झुंड का झुंड कौवा काँव काँव कर रहा था। बगल में कह रहे थे गए छे भतीजी के रिश्ता में ऐसे धीरेन्द्र चचा नहीं बसते हम अपने कान से सुन पीले मुँह से नहीं घबराते मुँह से सब घबराते हैं। एकाएक मनवा गुरुदेव को जब तक रहने की इच्छा होगी रखेंगे और नहीं रहने की इच्छा होगी इतना तो जरूर है शरीर छूटने के बाद मानव का शरीर प्राप्त करेंगे अच्छे से अच्छे घर में पैदा लेंगे श्री सदगुरु महाराज जी जय। लेकिन फिर भी मौत होता है ना बाल बच्चे को देख करके घबराते हैं मौत मृत्यु हो जाएगी। एकाएक कहीं से पपीता कहीं से कद्दू लाते थे। एकाएक हुआ एक कद्दू लगाए थे पंजाबी कद्दू 2 4 5 कद्दू फर करके समाप्त हो गया था। सिर्फ लत्ती था फूल भी नहीं था पत्ता हरा भरा छोटा छोटा मतलब सूखने की कगार में सूखने की स्थिति में था।
अलार्म पर दिए थे, एकाएक अपने पत्नी से कहते हैं एकरा काट दियो, जड़ के एकरा रहला से की फायदा, एकरा काट दियो। गुरु महाराज के जब यह मोच तो हम की करबे, अभी दोसर से कद्दू मांगे पड़े। यह गुरु महाराज का तस्वीर लगा हुआ है, गुरु महाराज का तस्वीर, गुरु महाराज के जब यह मोच तब अगर फरती तो हम कद्दू खैतों, बीमारी हमर दूर भए जाती है। जब यह गुरु महाराज के मोच है तो मांग मांग के लाबै छै तो खाए छियै कद्दू। तुरंत गए कचिया लाख ऐसे जो काट रहे थे तो हम कहते छोड़ दियो। अरे गुरु महाराज के जब यहाँ मोच है तो की हेते, अरे कम से कम छायो तो हमरा मिले छे, छाया रोक दिए। दूसरे दिन देखते हैं एक फूल देखते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसी में इतना बड़ा बाती हो गया। 2-4 दिन के अंदर में बड़ा बड़ा उसमें 17 कद्दुआ फट गया, बड़ा बड़ा कद्दू लपट गया पूरा एकदम 17 कद्दू। 5 ही दिन में बड़ा बड़ा 17 कद्दू। अब कद्दू का सब्जी बना बना करके दे रहे हैं और सब बीमारी मेरा दूर हो गया। और उसी समय एक में लालच की उसको खाना चाहिए, एक में लालच किए इसको एकरा रह दियो, इसे बिया हेते न बढ़िया हेते। लटका हुआ धीरे धीरे पानी चूरा चूते चूते जब तोड़ते हैं तो पूरा से पिल्लू फर गया था। श्री सदगुरु लालच ने उसको भी खा लेते तो और मजबूत हो जाते। लालच ने रोका, खा लेते तो पूरे एकदम ठीक हो जाते। कौवा उड़ना हो रहा है, गए साइकिल भी नहीं, एकाएक शाही स्वामी जी महाराज का सत्संग का समय था। बसमनपुर है, अपने गांव से लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी पर। एक मेरा साथी है परमानंद जी, और एक मेहमान के रूप में थे, आए थे। हम कहते हम जाएंगे सत्संग में, वो कहते चलियो ना, चलियो चचा जी चलियो। अब परमान जी कहते भाई जी चलो सत्संग में, ले हम साइकिल पर केना जेब, कहलका हम बैठे नहीं जब। बैठाते ही गए वहाँ बसमतपुर। वहाँ जब गए तो शाही स्वामी जी महाराज नहीं आए थे, हम लोग स्तुति प्रार्थना किए। तब शाही स्वामी जी महाराज उधर से आए, गए जैसे प्रणाम किए तो कहते हैं बैठा। बहुत मानते थे, हृदय से मानते थे। बैठा, बैठ गया। मेरे मन में हुआ कि बाबा कहे बाबा हमरा तो जन्डिस भए गए, नहीं चले। अपने बाबा क्या कहते हैं, आप तो तोर स्वास्थ्य बहुत अच्छा लागे छो, तोहर स्वास्थ्य छो बहुत अच्छा लागे छो। मेरे मन में यही कहने का समय, कहली बाबा हमरा छे ने जन्डिस भए गए। डॉक्टर कल के बगले में पखाना कीजिए, ऐसे कीजिए। शाही बात आए, उठ गए, उठ के हमको खींच लिए अपने गोद में बैठा करके, हम मुक्का से मार रहे हैं। अरे सदगुरु हर पट मुक्का चल रहा है, इधर उधर इधर। अब तो गदा कहते गदा, क्या कहते हैं, बीमारी तरह है। बहुत विपत्ति आवे वाला रहा, लेकिन गुरु महाराज तो विपत्ति के काट देलका। अब तोरा पास कोई बीमारी नहीं छे, तोरा पास कोई बीमारी नहीं छे। डॉक्टर तो एना काहिल बना दे छे। सत्संग भजन खूब मन से करो, गुरु महाराज रक्षा करते रहते। श्री सदगुरु अभी हैं जिंदा तो सदगुरु की कृपा है, नहीं तो पहले हम लोगों को चल लेना था, नहीं था। तरह तरह का रोग आया, क्या से क्या आया। तो वही विश्वास है, जब तक गुरु महाराज को काम करवाने का है तब तक गुरुदेव हम लोग को रखेंगे। और जिस दिन हम लोगों का काम समाप्त होगा, चलो बेटा, तो चलने के लिए हमेशा तैयार है।
तैयार है तो फिर भेजेंगे, फिर सत्संग होगा। सतयुग में भी सत्संग किए, त्रेता में भी सत्संग किए, और द्वापर में भी सत्संग किए। 28वां बार सतयुग में भी सत्संग किए हम लोग। 28वां त्रेता युग तक सत्संग किए, 28वां बार द्वापर युग तक का सत्संग किए, और 27वां बार कलयुग में सत्संग किए। 28वां बार कलयुग में सत्संग कर रहे हैं। काम बनेगा। श्री सदगुरु और महाराज सुमहाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले कदो गति नहीं होते। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए है सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ। इसलिए हम लोग तैयार रहते हैं। फोन करेगा, हाँ ठीक चेक कर दो। श्वास कब निकाल जाएगी शरीर से कहना मुश्किल है। अगर सत्संग गच्छ लगे, सत्संग में जाएंगे तो सत्संग करने तक के लिए तो गुरु महाराज समय देंगे। इसलिए सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।